दिस आयुष मोहन मिश्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर। इंस्टा पर प्रॉब्लम आई थी कि कभी भी हम कोई टास्क को करते हैं या कोई काम को करने की कोशिश करते हैं पर बहुत जल्दी उससे बोर भी हो जाते हैं, उस टास्क को चेंज कर देते हैं या प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे या परसों करेंगे, तो जिस हिसाब से डेट को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये तुम्हारे माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये सबकी है, मोस्टली सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो यहाँ से जो इस प्रॉब्लम का ओरिजिन है ना, वो तुम्हारा खुद का माइंड है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दैट माइंड इज योर एनिमी, और इस टॉपिक में मेरी एक बुक भी आ रही है कि माइंड इज योर एनिमी, मतलब माइंड को एनिमी क्यों बोला जा रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि आपका माइंड हमेशा एक चीज़ हमेशा करने के लिए उतारू होता है कि आप हमेशा उसके वश में रहें, ना कि वो आपके वश में रहे। हम कभी माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये रियल है कि हम माइंड को अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चारा होता है कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो ओरिजिन है इस प्रॉब्लम का, जो वो क्या है, वो आपका माइंड ही है। आपका माइंड किस टाइप से आपके दिमाग में थॉट्स लेके आता है, आपके ब्रेन में थॉट्स प्रोड्यूस करता है, उससे आपका प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है। कोई भी डिसीजन इसी चीज़ पे काम करता है। अगर आपने मेरी बुक नहीं खरीदी है, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर, आपकी आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाके खरीद लो। और उसका तीसरा और चौथा चैप्टर जरूर पढ़ना, कंट्रोल योर माइंड और विचारों का सिद्धांत, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ थॉट्स इंग्लिश में खरीदोगे तो उस हिसाब से उसमें मैंने पूरी वर्किंग प्रोसेस समझाई है, विल पावर को भी समझाया हुआ है। एक किस तरीके से जलेबी वाला उदाहरण दिया है उसमें, जहाँ पर फैट को रिलीज़ करने के लिए आप सोचते हैं पर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है आपका माइंड या आपकी माइंड की वर्किंग प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर आप किसी एक चीज़ को डिसीजन ले लेते हो, मान लो आपने किसी टास्क का एक डिसीजन लिया और वो टास्क आपके लिए अच्छा है, मान लो आप कहते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो आपने डिसीजन लिया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, बट आपका माइंड जो है उसको पता होता है कि अगर आपने ये टास्क कंप्लीट किया तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप फ़ायदेमंद होगा इसी तरीके से अगर आप टास्क कंप्लीट करते गए तो आपका माइंड जो है वो आपके वश में हो जाएगा। यानी कि आपका माइंड आपको अपने वश में नहीं कर पाएगा, बट आप अपने माइंड के गुलाम अभी हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, आप अपने मन को अपने वश में कर लेंगे। और ये बात आपका मन जानता है। प्रैक्टिकली समझो, इसी तरीके से प्रैक्टिकली समझो, वरना समझ में नहीं पाओगे। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई टास्क स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो सुबह हमें उठना है, तो सुबह क्या होगा, जैसे सुबह जानता है अगर आप सुबह उठ गए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आपका मन आपके ब्रेन में इस टाइप के थॉट प्रोड्यूस कर देता है कि भाई अभी नहीं उठेंगे, कल उठेंगे, या आज नहीं जाएंगे, आज नहीं मन है, रात में कोई बहाना आपका दिमाग अपने आप बना लेगा। ये अपने आप बना लेगा, कोई ना कोई बहाना बना लेगा, और वो कहीं और नहीं, वो आपका खुद का माइंड कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। तो वो जो माइंड की प्रोसेस है वो इसी तरीके से काम कर रही है कि वो आपको अपना स्लेव बना के रखे, ना कि वो आपके वश में रहे। तो ये टाइम रहता है। अब जैसे अब आपका जो ब्रेन का दाहिना हिस्सा है, यानी कि जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम जो माइंड ब्रेन का दाहिना हिस्सा होता है, ह्यूमन ब्रेन का, तो वो आपकी विल पावर को इंक्रीज करने का कहीं काम करता है। आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो उसी विल पावर जो है वो उसी सेरेब्रम की वजह से आती है। तो सेरेब्रम भी आपके माइंड ब्रेन में एक थॉट प्रोड्यूस करता है। सारा गेम क्या है, सारा गेम थॉट्स का है। जो हम अपनी पांचों इंद्रियों से, पांचों एलिमेंट से जो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं उसी से थॉट्स बनते हैं। तो सारा गेम थॉट का होता है। और माइंड आपके ब्रेन में एक थॉट प्रोड्यूस करता है, आपका सेरेब्रम आपके ब्रेन में एक थॉट प्रोड्यूस करता है। वो दोनों थॉट्स आपस में टकराते हैं, वहीं समझो लड़ाई होती है। उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो चुके होते हो कि मैं उठूं कि ना उठूं, या ये काम करूं कि ना करूं। लेकिन उसके बाद तुम्हारा माइंड जो है बहुत शातिर होता है, वो एक नया थॉट क्रिएट कर देगा तुम्हारे माइंड में कि आज नहीं कल करेंगे। और ये इतना पावरफुल थॉट है कि ये सब कुछ सारा काम खुद ही कर देता है। तो इस टाइप से आपकी जो माइंड की वर्किंग है वो काम करती है। आपका माइंड जो है वो किस तरीके से आपको नीचे करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा आप जो योगी वगैरह हैं या कभी भी कोई स्क्रिप्चर पढ़ो, कोई भी हमेशा बोलता रहता है इंद्रियों को वश में करो या इस टाइप से बोलता रहता है, उसका डायरेक्टली मतलब यही रहता है कि आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होता है। बट आप कंट्रोल कर नहीं सकते हो, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। माइंड कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो सिर्फ इतना एक प्रोसेस है, इतना एक बात है कि आपको खुद के माइंड पर काम करना स्टार्ट करना होगा। सेल्फ अवेयरनेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट करनी होगी। इसकी वजह से हो सकता है, अगर आपको इस टाइप से चीज़ों पर कंट्रोल
पाना है कि किस टाइप से इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं जो हमारे माइंड हमारे थॉट क्लियर करता है या थॉट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद मैं अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन जो मैंने कॉज बताया, जो ओरिजिन बताया, वो मैंने इस वीडियो में बताया कि ओरिजिन आपके दिमाग का प्रोक्रास्टिनेशन का कहाँ होता है। कल शाम को जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं या आपकी विल पावर किस तरीके से तेज हो सकती है, जो आपका सेरेब्रम है वो कैसे जीत सकता है आपकी माइंड की तुलना में। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे आपके माइंड से रिलेटेड या आपको किसी भी टाइप की मेंटल प्रॉब्लम है या मेंटली पेन से किसी तरीके से गुजर रहे हो, तो जाके इंस्टाग्राम पर डीएम करना। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम करना, और मैं उसके टॉपिक पर वीडियो बना लूँगा। आप लोग के टॉपिक में नोट कर देता हूँ और नोट करते करते धीरे धीरे वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो जाके डीएम करो प्रॉब्लम, और मेरी बुक जरूर कर लेना। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाके खरीद सकते हो। स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यंग एज में स्पिरिचुअलिटी की नई इंपॉर्टेंस के बारे में तुमको पता लगेगा। थैंक यू।